व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अंडे का फंडा। तो आज हम करने जा रहे हैं नेहाज अलार्म क्लॉक, जो कि है एक स्टोरी। किसके बारे में? नेहा एक गर्ल है और उसके पास है एक घड़ी, एक अलार्म क्लॉक। सो पढ़ते हैं कि कैसे उसकी अलार्म क्लॉक नेहा को तंग करती है हर रोज सुबह सुबह। सो चलिए लेट्स रीड दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर के जो नरेटर हैं, जो इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, जिस सिचुएशन में अभी मैं हूं, मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं। सो इसमें मैं बोलूंगा नरेटर की तरफ से। सो द नरेटर सेज, रिंग रिंग रिंग, कोई बेल बजती है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक। क्या बजता है? एक अलार्म क्लॉक बजता है, एक अलार्म बजता है। एट 6 in the morning, सो सुबह के 6 o'clock हुए हैं, सुबह के 6 बजे हैं। और रिंग रिंग करके बज जाता है हमारा अलार्म क्लॉक। नेहा मेक्स अ फेस, कवरिंग हर ears with a little pillow, snuggles under the warm blanket। सो यहाँ पे जब वो अलार्म को सुनती है, कौन सुनती है? नेहा। वो एक चेहरा बनाती है बुरा सा और अपने कानों को कवर कर लेती है, अपने कानों को ढक लेती है। किससे? एक पिल्लो से। और वार्म ब्लैंकेट के अंदर सो जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, पर उसको उठना तो पड़ेगा ही। शी मटर्स टू हरसेल्फ, वो अपने आप को बोलती है कि मेरे को उठना तो फिर भी पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? चलिए जानते हैं। सो नेहा कहती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। सो नेहा अपने आप को कहती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है, ये हर रोज सुबह 6 बजे बज के मेरे को उठा देता है। इट्स सो अनफेयर, कितना अनफेयर है यार। मेरे को सुबह रोज 6 o'clock उठना पड़ता है। ओ, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मेरे को कितना ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मेरे को सुबह थोड़ा और सोने को मिल जाए। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। सो वो कहती है कि मेरे को काश ये जो क्लॉक है, ये जो घड़ी है, ये सुबह 6 बजे बजना भूल जाए। ये सुबह 6 बजे बजे ही ना, ये मतलब रिंग 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 करे ही ना। सो नरेटर कहता है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। सो कुछ चीज जो है तभी वो गिर जाती है। और वो क्या होती है? वो होती है नेहा की अलार्म क्लॉक। वो जमीन पे गिर जाती है और नेहा कहती है, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, मेरी घड़ी जो है वो गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूं कि मेरी जो क्लॉक है वो गिर के टूट गई है और वो बिल्कुल खराब हो गई। अब मेरे को कल सुबह उठना ही नहीं पड़ेगा। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। सो अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे की सिचुएशन होती है। अब तो कोई क्लॉक ही नहीं है नेहा को उठाने के लिए। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। सो जो नेहा है वो सोती ही सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, जो छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं जो चर्प करती हैं, which come to the window still every morning find नेहा still sleeping। सो जो ये birds हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रोज सुबह आती थी और इन्होंने आज देखा कि आज तो नेहा सुबह उठी ही नहीं है। सो बर्ड्स कहती हैं नेहा को, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, कि उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। सो नरेटर कहता है, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। सो जो नेहा है वो फटाफट से एकदम से जाग जाती है। नेहा कहती है, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे जस्ट लीव मी अलोन। सो नेहा कहती है, अरे यार, जो अलार्म क्लॉक है वो तो अब खराब हो गई, पर ये बर्ड्स, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। ये भी जो उसकी इच्छा थी, उसकी जो विश थी, वो सच्ची हो जाती है और पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स आइदर। सो अगली सुबह क्या होता है कि जो अलार्म क्लॉक होती है वो तो टूट गई थी, और इस बार जो बर्ड्स थी वो भी नहीं आई नेहा को जगाने। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। पर कोई और था जो चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस, अपनी स्कूल की जो बस है उसको मिस ना करे, वो उसको स्किप ना करे। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन था जो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस ना मिस करे? जी हाँ, द बिग ब्राइट सन, जो सूरज था। उसने कहा कि नेहा को स्कूल बस मिस नहीं करने देनी। he fills the नेहा he fills नेहा's room with a warm smile। so वो अपनी वार्म सी स्माइल के साथ, अपनी धूप के साथ, नेहा का जो रूम था, जो उसका कमरा था, उसको फिल कर देता है सनलाइट के साथ। सो नेहा कहती है, अगली मॉर्निंग
Oh, my eyes! Now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? कि ओहो, अब अगली बार जो था ये सन को ही आना था, ये मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। मतलब ये भी उसकी जो विश थी, उसकी जो इच्छा थी, वो भी हो गई सच। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। सो अगले दिन की सुबह क्या होता है कि जो सन होता है वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, तो जो सनलाइट थी वो उसके कमरे में आती ही नहीं, जिससे नेहा स्नो स्टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस। सो अगले दिन क्या होता है कि ना सन होता है, ना अलार्म क्लॉक होता है, ना ही वो बर्ड्स होती हैं। सो वो तब उठती है जब उसको उसके मम्मा की आवाज सुनाई देती है। सो उसके मदर कहते हैं, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। कि उठ जाओ लेजी गर्ल, तुम उठ जाओ और तुम अपनी जो बस है उसको मिस कर दोगे, वो बस चली जाएगी। सो नेहा कहती है, ओ नो, व्हाई डज माय मदर हैव टू वेक मी अप। अब वो कहती है कि इन सब के अलावा अब मेरे को मम्मा को ही उठाना था, मेरे को काश मेरे मम्मा मेरे को सुबह उठाए ही ना मेरे को। सो देर इज नो एस्केप नाउ। अब तो कोई बचने की जगह ही नहीं बची। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब उसके मम्मा ने उसको बोल दिया था, सो नेहा को सुबह उठना ही पड़ा। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। अब आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। वो एकदम से ही उठ जाती है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock। सो उसकी जो घड़ी थी उस पे 6 o'clock शो हो रहे थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। वो अपने मम्मा को आवाज मारती है और वो बोलती है, माँ, हु वोक मी अप टुडे। सो वो अपने मम्मा को कहती है कि मेरे को आज किसने उठाया? उसके जो मम्मा थे वो करते हैं स्माइल। वो स्माइल के साथ कहते हैं, वो कहते हैं, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। कि तुमने अपने आप को खुद उठाया। नेहा कहती है, बट आई वॉज स्लीपिंग। मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सो रही थी ना, तो मैं अपने आप को कैसे उठाया मैंने? सो उसके मम्मा कहते हैं, नाउ टेल मी, कि अब तो मेरे को एक बात बताओ कि तुम जब भूखी, मतलब लंच होता है, दोपहर का टाइम होता है, एवरी डे एट 1 in the afternoon, कि तुम अपना खाना जो है वो आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में 1 ही बजे क्यों खाती हो? नेहा कहती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मेरे को भूख लगती है। तो उसके मदर कहते हैं कि वाई डू यू स्लीप एट नाइट 9 every day। तो उसके मम्मा कहते हैं कि तुम रात को 9 o'clock क्यों सो जाती हो रोज? नेहा कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी। सो वो खाना खाती है जब उसे भूख लगती है, वो सोने तब जाती है जब उसे नींद आती है। सो उसके मम्मा कहते हैं, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। उसके मम्मा उसको बताते हैं कि उस हर किसी के अंदर एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है, जो कि जब भी आपको पता लगना चाहो कि आपको कब भूख लगी है, कब सोने का टाइम है और कब जागने का टाइम है, वो क्लॉक आपको अपने आप रोज उस टाइम पे आपको बता देती है। सो नेहा कहती है, ओहो, आई बेटर रश नाउ, कि अब मेरे को मतलब फटाफट से भाग जाना चाहिए या भागना चाहिए। क्यों? उसका स्कूल मिस, बस नहीं तो मिस हो जाएगी। उसके मम्मा कहते हैं, रिलैक्स, टुडे इज संडे, कि आज तो संडे है, आज तो स्कूल ही नहीं। सो नेहा कहती है, ओहो हो, कि आज तो स्कूल ही नहीं है। सो ये थी हमारी स्टोरी, वेक अप, नेहाज अलार्म क्लॉक। सो नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको कर दीजिए टैप टैप टैप, और आप हो जाएंगे सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, सो अब आप देख लो ये क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स को तो नहीं भूल सकते ना। सो ये चलो 3 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप साथ साथ में बताओ। So the first question says, what time did Neha's clock ring every morning? कि उसकी जो क्लॉक थी नेहा की, वो कितने बजे उसको उठाया करती थी? ऑप्शन 1 4 o'clock, ऑप्शन 2 9 o'clock, ऑप्शन सी है 6 o'clock। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 o'clock सुबह क्लॉक उठाया करती थी। What did the birds say? कि नेहा को बर्ड्स ने क्या बोला? ऑप्शन ए, स्लीप ऑन, की सोती रहो, ऑप्शन बी, की उठ जाओ, या ऑप्शन सी, गो एंड प्ले, की जाके खेलो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, की उठ जाओ, सुबह 6 o'clock हो चुके हैं। सो ऑप्शन जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इट सेज, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? कि आपको क्या अंदर से रोज सेम टाइम पे आपको उठाती है, मेक्स यू गेट अप? सो द ऑप्शंस आर बॉडी क्लॉक ए,
B is our eyes and C is our feet. So the correct answer is yes, ऑप्शन ए। हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जो हमें रोज उठा देती है। सो इसी के साथ हमारे तीनों के तीनों जो एमसीक्यूज थे, जो ऑप्शन वाले आंसर्स थे, वो हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है। सो अब आप कर दीजिए अपनी स्क्रीन के बीच में टैप 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 अगर आप आना चाहते हैं हम सबके साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो ठीक है, ओके गाइज, आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।